डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं उनके बारे में एक बात प्रचलित है जी कि वो जितने लोग उनके साथ दोस्ती करते हैं हाँ जी। उनके साथ फिर वो दुश्मनी ही निभाते हैं। दर्शकों, P3 भारत पर आपका स्वागत है। मैं राजीव सक्सेना, जर्नलिस्ट, साथ में हैं चैनल हेड राजेंद्र सचदेवा जी। आज हम चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण दिलचस्प किस्से पर, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बग्गा साहब ने मानहानि का केस लगा दिया है और पैरोकारी करने के लिए डॉक्टर स्वामी ने कांग्रेस के प्रमुख नेता कपिल सिब्बल जी को एज ए एडवोकेट एंगेज किया है। आइए इस सब के पृष्ठभूमि में हम जानने का प्रयास करते हैं। सचदेवा जी, बताइए ये कैसा संयोग है? एक ही पार्टी के दो पॉलिटिकल लीडर हैं और ये थर्ड पार्टी के भी पॉलिटिकल लीडर हैं। ये कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के और इंडिया अलायंस के गठों में सक्रिय रहने वाले कपिल सिब्बल जी, ये इस भारतीय जनता पार्टी की इनफाइटिंग की लड़ाई में कहाँ से आ गए और एज ए एडवोकेट ये इंटरफियरेंस कर रहे हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है बीजेपी को बिलोंग करते हैं जी, और एक ऐसे व्यक्ति से अपना केस प्लीड करवा रहे हैं जो कि जिसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस है जी। तो ये इस संयोग को जानने से पहले आपको डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के कैरेक्टर को जानना होगा। बिल्कुल जी। आपको पता है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं उनके बारे में एक बात प्रचलित है जी कि वो जितने लोग उनके साथ दोस्ती करते हैं हाँ जी, उनके साथ फिर वो दुश्मनी ही निभाते हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप चंद्रशेखर से लेकर जी जयललिता का सफ़र जी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का और फिर आज की तारीख में मोदी जी के सफ़र के साथ समझे तो सुब्रमण्यम स्वामी जो है हमेशा पहले बहुत फेमस हुए, जयललिता के पीछे पड़े जी। सोनिया गांधी के केस में और राहुल गांधी के केस में, नेशनल हेराल्ड के केस में वो उनके पीछे हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उनको पद काफ़ी देने की कोशिश की गई। पिछले साल ही वो राज्यसभा की सीट से रिटायर हुए हैं, बीजेपी की सीट से। जी। बीजेपी ने शायद उन्हें नॉमिनेट किया था। ये नॉमिनेट थे जी। यानी कि वो बीजेपी के प्रमुख जी, एक कार्यकर्ता तो क्या, एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं जी। अपने आप में वकील नहीं हैं जी, लेकिन वकालत पेशे की तरह से ही हर जगह पेश होते हैं और उन्होंने बड़े लंबे चौड़े केसेस करे हैं जी। आप स्थिति देखिए कि उन्होंने फिर से 2022 में जब उनका रिटायरमेंट नज़दीक था या उससे थोड़े दिन पहले ही जी नरेंद्र मोदी सरकार की खुलेआम आलोचना शुरू करी। जी हाँ, की थी। यानी कि उनको ये उम्मीद थी कि उन्हें शायद टर्न फिर से मिल जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा। और उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत दूर तक नहीं रही क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको सदस्य तो रखा, उनको नॉमिनेट तो रखा, लेकिन कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी उनके इतिहास को देखते हुए। जी। अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी के इतिहास को देखें तो उस इतिहास का ही मेन आधार है कि उनको कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया, जबकि वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहते थे बिल्कुल नरेंद्र मोदी से। इसलिए शायद वो इस समय नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी हैं। अब नेक्स्ट टर्म मिला नहीं उनको। नेक्स्ट टर्म नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने तेजेंद्र सिंह बग्गा के खिलाफ कुछ इस तरह की टिप्पणी की कि वो डिफेमेशन के केसेस हुए जी, तो वो हाई कोर्ट तक चलते चलते अभी वहाँ पर सिचुएशन आ गई है आर्गूमेंट की। जी। तो उन्होंने एक अप्रत्याशित कदम उठाया है, कपिल सिब्बल को अपना केस को प्लीड करने के लिए दिया है। तो हालांकि स्टेज अभी हाई कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है, और कपिल सिब्बल प्योर कांग्रेसी लेकिन आज की तारीख में सपा की सीट से राज्यसभा के मेंबर हैं। जी हाँ, सपा के सपोर्ट से इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट, पर सपा के सपोर्ट से। लेकिन उसके बाद भी कपिल सिब्बल मानसिक तौर पर कांग्रेस को बिलोंग करते हैं और कांग्रेस के केसेस लड़ते हैं। सोनिया गांधी का नेशनल हेराल्ड केस भी कपिल सिब्बल ही लड़ रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कोर्ट्स में सुब्रमण्यम स्वामी उनके खिलाफ हैं। जी। तो मुझे लगता है कि ये आपस में कंप्रोमाइज़ की पोजीशन आ सकती है कि वो, मैं आपको डिफेमेशन केस में, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का डिफेमेशन के केस में बचना मुश्किल सा नज़र आ रहा है। हाँ, उनको सजा हो सकती है। तो उन्होंने एक ऐसा शतरंज की चाल चली है कि कपिल सिब्बल को अपना वकील बना के
क्या वो कांग्रेस को मैसेज देना चाहते हैं कि नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया गांधी को राहत दिलवाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को कपिल सिब्बल मैनेज करेंगे, या कपिल सिब्बल उनसे मेहनताने के रूप में नेशनल हेराल्ड केस में उसका फेवर मांगेंगे या नेशनल हेराल्ड केस को दबाने की कोशिश करेंगे? मैं आपकी बात आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये कपिल सिब्बल जितने भी केस लड़े हैं, मतलब केस वकील ज़्यादातर पेशेवर वकील है तो लाभ के लिए लड़ता है, पर ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियली और सीधे सुप्रीम कोर्ट अपीलीय कोर्टों तक ही क्यों सीमित रहे हैं अभी तक? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि उनका एक लाइजनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं जी, तो मुझे लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पासा फेंका है तो उसमें बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, कि मानो नेशनल हेराल्ड केस में कोई आपने कभी ये महसूस नहीं किया होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट उस केस को बहुत जल्दी सेटल कराने में परसू कर रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। तो वो एक इस तरह का चाल है जो राजनीतिक रूप ले सकती है। और कपिल सिब्बल, अब आपने सिक्कर का ये पहलू देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी से बार्गेनिंग में, जिस तरह से अखिलेश यादव से बार्गेनिंग में आजम खान के केस के बदले में कपिल सिब्बल ने राज्यसभा सीट ले ली, तो हमको एक तरफ ये नज़र आता है कि सुब्रमण्यम स्वामी से ये मांग की जा सकती है कपिल सिब्बल के द्वारा मेहनताने के रूप में कि नेशनल हेराल्ड केस में नरमी बरती जाए और उस केस को परसू ना किया जाए। नहीं, ऐसा तो मुश्किल है, पर नेशनल हेराल्ड क्योंकि वो किसी बहुत स्टेज पर पहुंच चुका है। जी, उस स्टेज पर पहुंच गया और पूरे इंटरनेशनल मीडिया के व्यू में है और उनकी रेपुटेशन स्टेक पे। लेकिन सिक्के का एक पहलू और भी नज़र आता है अगर हम एनालिसिस करें राजनीतिक रूप से, कि राजनीति में किसी भी तरह की चीज़ें पता नहीं होती है कि किस वजह से किया गया है, केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि कपिल सिब्बल को मैनेज करने के लिए, सुब्रमण्यम स्वामी के थ्रू कपिल सिब्बल को बीजेपी के लिए मैनेज करने के लिए इन्वॉल्व किया गया है, या सुब्रमण्यम स्वामी को अपने टास्क के साथ साथ बीजेपी का भी टास्क दिया जा सकता है? ये भी आप नहीं, ये तो है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स या ग्रुप पॉलिटिक्स या अंडर टेबल पॉलिटिक्स में जो लोग माहिर हैं, जो खास तौर से वो लोग जो कि लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। देखिए, तो जहाँ तक मेरा सवाल, मेरी सोच का सवाल है, मुझे एक पहलू और भी नज़र आता है। लोग यही कह रहे हैं कि केवल नेशनल हेराल्ड केस को मैनेज करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कपिल सिब्बल केस लड़ेंगे उनका, और वो उनको सोनिया गांधी को वो बचाएंगे जी। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज की तारीख में कपिल सिब्बल वकील केस तो लड़ रहे हैं, लेकिन आज की डेट में वो कांग्रेसी नहीं रहे हैं। वो G50 की लिस्ट थी सोनिया के अगेंस्ट, और उसके रहते कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी थी जी। तो ये भी एक संभावना किसी ने नहीं जताई। मुझे लगता है, क्या कपिल सिब्बल बीजेपी में अपना कहीं पिच देख रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की तरह, कि सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसा सेतु बन सकते हैं राम सेतु की तरह से, कि कपिल सिब्बल कहें कि उनको भविष्य कहीं नहीं दिख रहा है, ना तो उनको राज्यसभा में कहीं भविष्य दिख रहा है अखिलेश यादव के थ्रू। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि सुब्रमण्यम स्वामी को जो है कपिल सिब्बल मैनेज करेंगे कि वो सोनिया गांधी के लिए? मुझे उसकी संभावनाएं कम नज़र आती हैं। मुझे संभावनाएं नज़र आती हैं कि क्या वो बीजेपी में अपनी पिच तैयार कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी का काम करके। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ बीजेपी का ही व्यक्ति है और वो दोनों आपस में बीजेपी के लोग हैं जी। नहीं, देखिए, इसमें आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं, वो महाराष्ट्र की भी पॉलिटिक्स देखने लगे हैं कपिल सिब्बल जी। अच्छा, उनकी क्लाइंटेज महाराष्ट्र के लोगों की भी बनती जा रही है, जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े शरद पवार के जो भी हैं, उनका मैनेज, वो मुलाकातें तय हो गई हैं, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, पर काफ़ी कुछ है। तो इसमें बातों में मेरी बल मिलता है कि हो सकता है कि वो फ्यूचर में बीजेपी के लिए भी प्लीड करने लग जाएंगे। वो दो तरह के, एक पॉलिटिकल क्लाइंट, एक इकोनॉमिक। मुझे एक बात और भी चौंकाने वाली है कि मुझे कहीं लग रहा है कि पहले कपिल सिब्बल को कहा जाता था कि कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में घूमते हैं, उनका इतना सिक्का चलता है कि वो रात को भी कोर्ट खुलवा के जमानत दिलवा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सुप्रीम कोर्ट का रुख कपिल सिब्बल के विरुद्ध आया है। तो अब लगता है कि कपिल सिब्बल कहीं बीजेपी की तरफ से नहीं, एक चीज़ आप ओवरलुक कर रहे हैं, ये जो साउथ इंडिया की लड़ाई है, जो सनातन पे हम आए, वो उसको उन्होंने काफ़ी कुछ गंभीरता से लिया है।
आप ध्यान कीजिए कि इनके किसने बाबा ने गंभीरता? स्टीफन के नहीं, किसने गंभीरता से लिया? कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने। और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग जानते हैं कि ये कपिल सिब्बल लड़ाई लड़ सकते हैं। तो देखिए, मेरी बात को आप बल दे रहे हैं कि हो सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी का केस नजर आ, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी वो कहते हैं मैं पेशेवर वकील हूँ, हलफनामा जिसका दाखिल करूंगा मैं जा सकता हूँ, पॉलिटिकल मेरी। सुब्रमण्यम स्वामी क्योंकि अपना आधार खो चुके हैं बीजेपी में, काफ़ी आलोचना करने के बाद भी उनको कुछ मिला नहीं, तो हो सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी को एक असाइनमेंट दे दिया गया हो कि अच्छा तुम ये काम बीजेपी के लिए करो कि कपिल सिब्बल अब बीजेपी की तरफ से लड़ाई करें। और तो ये मुझे उम्मीद है। दूसरी चीज ये भी नहीं, वो बहुत सीरियस केस है, सनातन वाला छोटा हाँ। केस नहीं है वो। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि जैसा कि कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी का केस कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। राजनीति में कुछ भी पता नहीं होता कि कब आगे की गोट क्या चली जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग समझ रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी का केस लड़ने के लिए कपिल सिब्बल इसलिए तैयार हुए हैं कि वो सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड केस को मैनेज कर सकें। लेकिन ये जनता का रुख है, मेरा रुख ये है कि मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल जो है सुब्रमण्यम स्वामी को सेतु बना के बीजेपी से लाइजनिंग करना चाहते हैं। आइए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। मुझे मेरी संभावनाएं जो नज़र आई राजनीतिक, मैंने आपके सामने रखी। ऐसे ही अन्य मुद्दों पर फिर मिलेंगे आपसे, जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।